On behalf of Omdal Group of Institution, we welcome Mr. Amol Kokani sir to deliver his spiritual things which is related to science and spirituality basically based on, and we welcome the sir to come onto the stage and present yourself. Good morning everybody. आज का जो टॉपिक है डिवाइन वर्चुअल्स वर्सेस डेमोनिक ट्रेड्स, श्रीमद् भगवत गीता के आधारित आज हम बात करेंगे। और आज का जो प्रेजेंट सिनारियो है वर्ल्ड का, उससे श्रीमद् भगवत गीता को टैली करने की कोशिश करूंगा मैं, और स्पिरिचुअलिटी से भी आपको कनेक्शन करवाऊंगा, मॉडर्न वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी। सेमिनार स्टार्ट करने से 2 मिनट पहले हम 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, मेडिटेशन, क्योंकि मन की स्थिति थोड़ी सी एकाग्र बनाएंगे, माहौल क्रिएट करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं मेरे टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। मैं आपको एक यूनिक टेक्निक बताने जा रहा हूं ध्यान करने का। ध्यान इज नॉट अ एक्यूरेट वर्ड, एक्यूरेट वर्ड इज योग, और योग से भी और एक प्रिसाइज वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज याद, मीन्स रिमेम्बरेंस। बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ अपने बच्चे का ध्यान करती है, योग करती है, या उसे याद करती है? क्या करती है? याद करती है। तो परमात्मा को भी याद करना रहता है। योग और ध्यान ये फिर भी आर्टिफिशियल टेक्निक से जनरेट हुए वर्ड्स है। तो आज हम याद करेंगे। आपको एक सिंपल सा अच्छा टेक्निक बताऊंगा जो लाइफ में आपको जो चैलेंजेस आते हैं उसमें काम में आएगा। सभी को भगवत गीता के चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 12 एंड 13 उसमें प्रोसीजर बताया है कि सीधे बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सर सीधा, और आपको सभी को कंसंट्रेट करना है सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जिसको कहते हैं भ्रुकुटी। इसको कहते हैं भ्रुकुटी। सेंटर पॉइंट ऑफ फोरहेड पे कंसंट्रेट करना है आप सभी को। भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के बीच में प्राण शक्ति स्थित है, जिसको आत्मा कहते हैं। यहां पे आपको कंसंट्रेट करना है, इसको उत्तमांग भी कहते हैं। इस पॉइंट पे आपको कंसंट्रेट करके आपको क्या इमेजिन करना है, जैसे आकाश में एक स्टार चमकता है, वो स्टार सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड में ब्लिंक कर रहा है। बस आपको इतना इमेजिन करना है, एक पॉइंट ऑफ लाइट। I am a soul, just point of light, just like a star in the sky. उसके सिवाय कोई भी थॉट मन में नहीं आना चाहिए। आप जब 2 मिनट शांत बैठोगे, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाओगे, तब आपको अलग अलग थॉट्स आना चालू हो जाएंगे, मल्टीपल थॉट्स। उन थॉट्स के पीछे भागना नहीं है, अपने मन को यहां पे एकाग्र करना है। एक पॉइंट ऑफ लाइट यहां पे चमक रहा है भ्रुकुटी के बीच में। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है। कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, कोई पदार्थ, कोई वस्तु याद नहीं आनी चाहिए। वर्ल्ड को कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर दो। चाचा, काका, मामा, ताऊ, कोई भी प्रिय वस्तु, पदार्थ, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। जस्ट आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। हम शुरू करते हैं 2 मिनट के लिए। अपने आप की चेकिंग करो। आप आंखें आधी बंद आधी खुली, जैसे शिव शंकर भोलेनाथ, उनके जितने चित्र और जितनी मूर्तियां हैं, उनकी आंखें पूरी बंद नहीं है। ध्यान मग्न अवस्था में महादेव को हमेशा अर्धोन्मीलित नेत्रों से दिखाते हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा।
चल कर ले मिलन, अब चल। अभी 2 मिनट के लिए हमने माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश की, तो हम सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। जिनके मन में मल्टीपल थॉट्स आ रहे थे, उनका मन बीमार है, अनहेल्दी है। जिनका मन तुरंत कंसंट्रेट हो रहा था भ्रुकुटी के बीच में, ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ रहा था, ओवर थिंकिंग नहीं हो रही थी, मल्टीपल थॉट्स नहीं थे, उनका मन हेल्दी है। तो हम रोज शरीर का तो भोजन लेते हैं, लेकिन शरीर का भोजन अलग है और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? किसी को पता है? शरीर को चलाने वाली कंट्रोलिंग पावर क्या है? आत्मा। इन्होंने जवाब दिया। आप क्या बोल रहे थे? ब्रेन। अच्छा, आत्मा चली जाती है तो तुरंत हम बोलते हैं डेड बॉडी, और मेडिकल साइंस मेरे ख्याल से बोलता है कि ब्रेन, लिवर ये कुछ समय तक फंक्शन करते रहते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, हम बोलते हैं डेड बॉडी। उसके पहले तो नाम लेकर पुकारते हैं, उसके बाद वो नर्स, डॉक्टर के जितने भी है बोलते हैं डेड बॉडी को लेकर जाओ। तो जो प्राण शक्ति है, जिसको चेतना बोलते हैं या जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो कॉन्शियसनेस, प्राण शक्ति, चेतना, वो आत्मा है। वो शरीर को कंट्रोल करने वाली, शरीर को, इंद्रियों को चलाने वाली पावर है। ये जो आत्मा है, इसका भोजन, मन और बुद्धि का भोजन ये अलग है और शरीर का भोजन अलग है। क्या है आत्मा का भोजन? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? किसी को पता है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? हाँ जी, इंटरेक्टिव सेशन है, आप जवाब देंगे, गलत भी रहेगा तो भी चलेगा। योग। और एक भोजन है, 2 भोजन है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। आपने क्या बोला? हाँ, शांति। हाँ, शांति रिक्वायरमेंट है हमारी, सुख और शांति ये रिक्वायरमेंट है। उसको अचीव करने के लिए क्या भोजन लेना है हमको? तो पहला जवाब दिया योग, दैट इज राइट। योग मतलब ध्यान या याद, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया। और दूसरा भोजन है ज्ञान। कौन सा ज्ञान? इंजीनियरिंग का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, वकील बनने का ज्ञान, आर्किटेक्चर का ज्ञान, बीसीए, एमसीए। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। वेरी परफेक्ट आंसर, गुड आंसर। आत्मज्ञान, जिसे अध्यात्म ज्ञान बोलते हैं। अध्यात्म शब्द का अर्थ पता है आपको? अध्यात्म शब्द 2 शब्दों का संधि करके बना हुआ है, अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स अंदर, इनसाइड, प्लस आत्मा। द नॉलेज इनसाइड सोल इज कॉल्ड एज अध्यात्म। आज हमको जो नॉलेज है वो शरीर की नॉलेज है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, आपके शरीर के एक एक अंग का, कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, उसकी पूरी नॉलेज है हमारे पास। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, आत्मा, उसकी नॉलेज नहीं है। ये सारी सृष्टि 2 चीजों से बनी हुई है, एक है मैटर और दूसरी है कॉन्शियसनेस। मैटर डेड है, जड़ है, नॉन लिविंग है, और जो कॉन्शियसनेस है, जिसको आत्मा कहते हैं, वो चैतन्य है, चेतना है। वैसे ही ये फिजिकल बॉडी जो है, ये 5 एलिमेंट से बनी हुई है। कौन से 5 एलिमेंट्स? फायर, वाटर, एयर, वाटर, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, एथर, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। ये 5 तत्वों से ये शरीर बना हुआ है। मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है।
लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर अविनाशी, ये श्रीमद् भगवत गीता बोलती है। तो ये आत्मा का ज्ञान ही नहीं है हमें। गूगल में हम सारी दुनिया ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम स्वयं को ढूंढ नहीं सकते। इंजीनियरिंग में हम सारी मशीन की नॉलेज, कंप्यूटर्स की नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की नॉलेज, उसका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, सब कुछ स्टडी कर देते हैं, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा है? हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो आत्मा है। जन्म जन्मांतर की फीडिंग है इसके अंदर। इसके अंदर जो फीडिंग है वो जन्म जन्मांतर की है, एक जन्म की नहीं है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो बॉडी उधर छोड़ दी, दूसरी बॉडी ले ली, लेकिन आत्मा के साथ साथ क्या ट्रैवल करता है? क्या ट्रैवल करता है आत्मा के साथ साथ? बताइए, क्या लेकर जाता है? बॉडी तो लेकर नहीं जाता है। कर्म, चेतना और मेमोरी। वेरी गुड। कर्म लेके जाते हैं, लेकिन कर्म कहां स्टोर करते हैं? और वो मेमोरी कौन सी है? सर का आंसर, आपका आंसर, दोनों मिला के वो मेमोरी है माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। ये तीन चीजें आत्मा साथ लेके जाती है। लेकिन जो नास्तिक है, जो ना आत्मा को मानते ना परमात्मा को मानते, वो बोलते यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीना है ऐश करो यार, क्या अध्यात्म, क्या क्या बातें, ऐश करो, कर्जा लेते रहो, लोन उठाते रहो और घी पूड़ी खाते रहो। किसने देखा है अगले जन्म में क्या होगा? लेकिन भगवत गीता कहती है आत्मा इमॉर्टल है, और वो अपने साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को लेके जाती है। और मन, बुद्धि ये स्टोर स्पेस है, स्टोरेज। जैसे हार्ड डिस्क है, आपकी मेमोरी कार्ड है, वैसे अनेक जन्मों के अनेक कर्मों का जो स्टोरेज स्पेस है वो मन और बुद्धि में है। और उस कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार ही जन्म होते हैं। इसलिए कोई राष्ट्रपति के घर में सोने का चम्मच मुंह में लेके बच्चा पैदा हो रहा है, और कोई सड़क के किनारे गटर के पास पड़ा हुआ बच्चा पैदा हो रहा है। ये अनेक जन्मों की कर्मों की थ्योरी है। तो कर्म जो है ये मन, बुद्धि, पिछले जन्म में जो अच्छे कर्म किए उसकी स्टोरेज स्पेस भी मन, बुद्धि और संस्कार है, और जो बुरे कर्म किए उसकी स्टोरेज स्पेस भी वहां है। वो ट्रैवल करते हैं आत्मा। तो आत्मा का जो भोजन है वो क्या है? वो है ज्ञान और ध्यान। ज्ञान मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसको आज हम भूल गए। आज की जो शिक्षा पद्धति है, 150 साल पहले लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति यहां पे लाई, उस शिक्षा पद्धति में इंजीनियर्स तो तैयार हो रहे, लेकिन क्या अच्छे ह्यूमन बीइंग तैयार हो रहे? मैं सिंहगढ़, पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था, तो वहां सभी जगह उन्होंने बाहर ऐसे मिशन लगा के रखा है, जैसे आपने यहाँ पे लगाया है, ये अलग अलग वॉल पे पोस्टर्स लगाए, उन्होंने मिशन लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। उन्होंने लिखा है वी आर कमिटेड नॉट ओनली टू प्रोवाइड गुड इंजीनियर्स बट आल्सो टू प्रोवाइड गुड ह्यूमन बीइंग्स टू द सोसाइटी। तो क्या फर्क है भाई? इंजीनियर तो तैयार हो रहे, वकील भी तैयार हो रहे, डॉक्टर भी तैयार हो रहे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था मुझे कितने युवा दे दो? 100 युवा दे दो जिनके पास चारित्र्य है, मैं ये राष्ट्र निर्माण करके दिखाऊंगा। तो ह्यूमन बीइंग का मतलब है, ह्यूमन मीन्स ह्यूमन स्केलेटन, शरीर का ढांचा, हड्डी मांस का पुतला, और बीइंग मीन्स एनर्जी, मीन्स प्राण शक्ति, आत्मा। तो ह्यूमन बीइंग परफेक्ट तभी बनेगा जब आत्मा और शरीर दोनों की नॉलेज है। हम अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। व्हाट इज माय रियल आइडेंटिटी? मेरी रियल आइडेंटिटी मैं क्या बता रहा हूं आज की तारीख में? मैं इंजीनियर हूं। किसी को पूछा हु आर यू, और वो अपने आप को पूछे हु एम आई, उस हु एम आई क्वेश्चन का आंसर आज के मॉडर्न साइंस में नहीं है। हम अपने आप को क्या परिचय देते हैं कि मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं बंगाली हूं, मैं बिहारी हूं, मैं गुजराती हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं इंडियन हूं।
मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, अपने जेंडर क्वालिफिकेशन, अपनी जाति, अपने धर्म, उसके आधार से हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। लेकिन मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, वो रियल आइडेंटिटी जो परमानेंट आइडेंटिटी है, जिसको शाश्वत मेरा परिचय, उसको मैं भूल चुका हूं और उसकी वजह से आज मैं दुखी और अशांत हूं, हेल्पलेस। 70 लाख का पैकेज मिलने के बावजूद मैं अनस्टेबल हूं, अस्थिर हूं, दुखी हूं, अशांत हूं। तो धन से सच्ची सुख और शांति आ सकती है क्या? धन इकट्ठा करने से आज अरबपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स लोग हैं, क्या उनके जीवन में नजदीक जाके देखो, आप दूर से देखोगे मीडिया के थ्रू पता नहीं चलेगा, नजदीक जाके देखो उनके परिवार में क्या सच्ची सुख और शांति उनके पास है क्या, या वो उसके लिए तड़प रहे हैं? तो जो आत्मा का भोजन है योग, और दूसरी चीज है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। ये दोनों चीजों से आज की शिक्षा पद्धति में हम दूर जा रहे हैं। आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अध्यात्म का ज्ञान नहीं दिया जाता, और उसकी वजह से सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि अच्छे इंजीनियर्स तैयार हो रहे लेकिन अच्छे ह्यूमन बीइंग्स तैयार नहीं हो रहे। और शिक्षा प्रणाली जो होती थी पहले, जो गुरुकुल की शिक्षा होती थी, उसमें जो शिक्षा दी जाती थी वो सिर्फ और सिर्फ पेट भरने तक की सीमित विद्या नहीं थी। आज हम किस लिए शिक्षा लेते हैं? अर्निंग करने के लिए। डिग्री लेते हैं तो पैसा कमाना है, एक ही उद्देश्य रहता है, बाकी कोई उद्देश्य नहीं रहता है। तो अध्यात्म जो है, भगवत गीता का जो चैप्टर नंबर 16 है, उसमें व्हाट आर द डिवाइन वर्च्यूज एंड व्हाट आर द डेमोनिक ट्रेट्स, इसके बारे में आज हम समझेंगे। और इसको कोरिलेट करने की कोशिश करूंगा मैं मॉडर्न सोसाइटी से। तो शास्त्रों में और हमारे जितने भी स्क्रिप्चर्स है, यह एक कंसेप्ट है, स्वर्ग का कंसेप्ट और नरक का कंसेप्ट। तो हम समझते हैं हजारों सालों से स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर नीचे है। लेकिन अगर आप अध्यात्म की गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर्ग और नरक इसी दुनिया की कंसेप्ट है। स्व माना, स्व मीन्स आत्मा, स्व मेरी रियल आइडेंटिटी, ग मीन्स गया। जो सोल कॉन्शियसनेस में है वो स्वर्ग की स्थिति में है। कैसी भी परिस्थितियां रहेगी, कितनी भी समस्याएं रहेगी, वो अपने आत्मा आनंद में है, वो स्वर्ग की स्थिति में है। और नरक माना हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस में है, हम अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ के बैठे हैं, और हम अपनी जो चेतनाएं हैं, जो उत्तमांग में यहां भ्रुकुटी के बीच में रहती है, उसका ध्यान करना भूल चुके हैं कंप्लीटली। और अपनी फिजिकल बॉडी के जो ऑर्गन्स है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, सवेरे से लेकर रात तक उसी में हमारी बुद्धि लगी हुई है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस जहां है वहां नरक की दुनिया है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मरने के बाद उसको कढ़ाई में उबला हुए तेल में डाला जाता है, ये यातनाएं दी जाती है, वो यातनाएं दी जाती है। वो सारी यातनाएं हम इसी जीवन में, कलयुग में, अभी ऐसा कलयुग में इंस्टेंट पाप कर्म करो, इंस्टेंट सजाएं मिलती है। तो ये सारी यातनाएं हम यही भोगते हैं। तो स्वर्ग और नरक की कंसेप्ट इसी दुनिया की है। और गहराई में जाएंगे तो ये सृष्टि 4 युगों में डिवाइड है। कौन से 4 युग है? बोलिए। सतयुग, गोल्डन एज, त्रेतायुग, सिल्वर एज, द्वापर युग, कॉपर एज, एंड कलयुग, आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। दुनिया में दुख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सबकी आदि होती जा रही है। 12th साइंस के बाद मेडिकल को एग्जाम को एडमिशंस लेने हैं, मेडिकल साइंस को, तो भी भ्रष्टाचार है। नीट की एग्जाम के पेपर्स लीक हो जाते। तो सारी दुनिया को इस भ्रष्टाचार ने, अत्याचार ने पूरी तरीके से, पूरी दुनिया उससे भरी हुई है। तो ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ये वर्ल्ड साइकिल है।
और ये साइकिल जो है इट रिपीट्स इटसेल्फ। रात के बाद दिन आता है, दक्षिणायन होने के बाद सूरज उत्तरायण होता है, विंटर के बाद समर आता है, फिर रेनी सीजन आता है, फिर से विंटर आता है। तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, पापी कलयुग का अंत, फिर से सतयुग। रात्रि के बाद दिन आएगा ही आएगा जब पापाचार, क्रिमिनलिटी, गंदगी, अनैतिकता, व्यभिचार, जिसको एडल्ट्री बोलते हैं, इसकी आदि हो जाएगी तो कलयुग का विनाश, फिर सतयुग की शुरुआत। तो ये 4 युगों का चक्र है, ये चक्र घूमता रहता है। तो सतयुग और त्रेतायुग ये स्वर्ग की दुनिया है, फिर भी वहां जो पाप है, जो क्राइम है, दुख है, अशांति है, उसकी लेवल नहीं है। द्वापर युग और कलयुग से जब मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में जाता है तो वो नरक की दुनिया है। और सूक्ष्मता में अगर समझेंगे हम तो डिवाइन क्वालिटीज और डेमोनिक ट्रेट्स, राक्षसी वृत्तियां, हर मनुष्य आत्मा के अंदर राम भी बैठा हुआ है और रावण भी बैठा हुआ है। एम आई राइट? राक्षसी वृत्तियां, डेविल भी हमारे अंदर है और अच्छाई भी हमारे अंदर है, और युद्ध चलती रहती है राम रावण की हर एक के अंदर। कौन विजयी होता है? कौन विजयी होता है आज की तारीख में? रावण विजयी होता है। और हम दशहरे में रावण को जलाते हैं, लेकिन असलियत में वो जलता नहीं है, इसलिए अगले साल फिर से जलाना पड़ता है। सालों साल, हर साल जलाना पड़ता है, वो जलता नहीं है। रावण जो है ये बॉडी कॉन्शियसनेस है, जिससे हमारी माइंड, इंटेलेक्ट और हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है। और वो जो माइंड, इंटेलेक्ट और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये रावण जो है बॉडी कॉन्शियसनेस वाला, उस 5 विकारों से आता है। देयर आर 5 वाइसेस who engulfed our mind and intellect and our soul। वो 5 विकार जो है वो आत्मा के शत्रु है, एनिमीज ऑफ द सोल, जिससे हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है, जिसकी वजह से हम टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, इसके शिकार होते जा रहे हैं। आईएएस ऑफिसर्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, प्रोफेसर्स सुसाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ जी, न्यूज में देखते रहेंगे आप। क्यों? उनके पास तो ज्ञान है, वो तो पढ़े लिखे सोसाइटी के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, फिर क्यों होता है? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। और उसकी वजह से, आत्मज्ञान नहीं होने की वजह से आज इन सारी चीजों के हम शिकार हो रहे हैं। कोटा, राजस्थान में कोटा का नाम सुना है आपने? आईआईटी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग सेंटर्स वहां के बहुत फेमस है। और पिछले 4 सालों में एज पर न्यूज रिपोर्ट्स 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए हैं। तो इसका मूल कारण है हम अध्यात्म से दूर जा रहे हैं। ये जो आज की नॉलेज है, आज का जो इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील जो भी बन रहे हो आप, उसकी नॉलेज और अध्यात्म दोनों का बैलेंस होना चाहिए, तो पर्सनैलिटी, परफेक्ट पर्सनैलिटी बनेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ये छोड़ दो, आप ये करो, साथ ही साथ दोनों चीजों का बैलेंस होना चाहिए। तो कलयुग में, आज की तारीख में राक्षसी वृत्तियां, जो डेमोनिक ट्रेट्स है, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। आप सीरियल्स में और शास्त्रों में देखते हो, राक्षस को बड़े बड़े सींग होते थे, बड़े, बहुत शरीर बलवान, बहुत लंबे चौड़े और क्रूर स्वभाव वाले, उनका चेहरा भी डरावना। तो ये राक्षसी वृत्तियां, ये आज के जो मनुष्य है कलयुग के, उसका सिंबोलिज्म है। ऐसा नहीं कि कोई राक्षस अलग से पाताल में है, इसी दुनिया में राक्षस बैठे हुए हैं। ये सिंग लगे हुए, ये ऐसी कोई, ये चित्रकार की चित्रकारिता है, ये क्रूरता का प्रतीक है, क्रूरता का सिंबल, रिप्रेजेंटेशन है। और जो डेमोनिक क्वालिटीज है हमारे अंदर, उसके लिए इस तरीके से दिखाया जाता है। तो जितनी हमारी कॉन्शियस की स्टेज हाईएस्ट है, उतना हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज है, और जितनी लोअर कॉन्शियसनेस स्टेज है,
बॉडी कॉन्शियस स्टेज है, उसकी डेमोनिक ट्रेट्स है। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 16 में फर्स्ट श्लोक बोलता है अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता। अभय माना फियरलेसनेस, डिवाइन क्वालिटी, फियरलेसनेस। झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सारे फियरलेसनेस वाले हैं, ये सारी डिवाइन क्वालिटीज है। अधर्म के प्रति इन्होंने अपने जीवन को पूरी तरीके से अधर्म के प्रति युद्ध करने के लिए जीवन को दांव में लगाया। दूसरी क्वालिटी है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का मीनिंग है मन और बुद्धि की सफाई, क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत भर एक अभियान चलाया है, स्वच्छता भारत अभियान, है ना। तो घर में अगर कूड़ा कचरा जमा हो जाता है तो माँ या हम लोग दिन में 2 बार घर में झाड़ू लगाते हैं नहीं लगाते? कूड़ा कचरा साफ होता है, फिर वो कचरा कहां डाला जाता है? डस्टबिन में। और दूसरे दिन सवेरे वो स्वच्छता अभियान की गाड़ी आती है तो वो डस्टबिन जो है वो कहां डिस्पोज ऑफ की जाती है? डस्टबिन कहां डाली जाती है? उस स्वच्छता अभियान की गाड़ी में डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको घर में नहीं रखते हैं। तो जैसे बाहर की सफाई तो हम कर रहे हैं, जो भी गंदगी है उसको साफ कर रहे हैं, लेकिन जो मन और बुद्धि के अंदर जो कचरा रोज के रोज जमा हो रहा है उसकी क्लीनलीनेस कैसी करनी है, उसकी साफ सफाई कैसे करनी है, उसकी नॉलेज हमें नहीं है। सवेरे से लेकर रात तक हमारे माइंड में निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं? क्या होता है? चेक करो, अपने आप को एसेस करो। निगेटिव थॉट ज्यादा चलते हैं। तो ये जो कचरा रोज जमा हो रहा है, गांधी जी के जो 3 बंदर थे, कौन से? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और तीसरा बुरा मत बोलो। हम रोज बुरा देखते हैं इंटरनेट पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, है ना। रोज बुरा देखते हैं, रोज बुरा सुनते हैं कानों से, और रोज बुरा कहते भी है। और चौथा बंदर है बुरा मत सोचो, और बुरा सोचते भी है। तो मन बुद्धि में ये कचरा रोज जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बताइए। तो इसकी क्लींसिंग कैसे करनी है? और सत्व संशुद्धि का अर्थ है क्लीनलीनेस। शरीर को साफ सफाई करने के लिए रोज सवेरे हमने एक लाइफस्टाइल में अपने रोज एक काम करते हैं। हम सवेरे सवेरे कौन सा काम करते हैं? स्नान करते हैं। और जो मैला जमा हो रहा है शरीर पे, लक्स का जो साबुन है, सोप है, उसको रगड़ रगड़ के लगाते हैं तो मैला साफ होता है। लेकिन मन बुद्धि पे जो कचरा जमा हो रहा है उसकी सफाई कैसे करनी है? उसके लिए क्या करते हैं हम? माइंड और इंटेलेक्ट को क्लीनलीनेस करने के लिए क्या है? तो भगवत गीता में उसका सॉल्यूशन दिया है। भगवत गीता में बोला है ज्ञान निर्धूत कल्मषा। यह आध्यात्मिक ज्ञान है जो आपके मन के ऊपर, आत्मा के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है इसको साफ सफाई करता है। रोज 1 घंटा आप अगर स्पिरिचुअल थॉट्स, अगर कोई अच्छा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अगर एक स्पिरिचुअल लेक्चर अगर आपने सुन लिया, अच्छे थॉट्स ले लिए, तो आपके निगेटिव थॉट्स भाग जाएंगे। लेकिन रोज करना पड़ेगा। जैसे स्नान रोज करते हैं, वैसे शरीर का मैला रोज साफ किया जाता है, वैसे मन बुद्धि रूपी आत्मा में रोज के रोज मैला जमा हो रहा है। तो भगवत गीता में बोला है मन बुद्धि की सफाई। जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो ज्ञान का ऐसा जल है जो आपके माइंड और इंटेलेक्ट को साफ कर सकता है। तो 2 भोजन है, आध्यात्मिक ज्ञान और योग। योग इस शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है? व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ योग? बताइए। योग मीन्स करेक्ट, योग मीन्स कनेक्शन। किसका किससे कनेक्शन? आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो योग है। आज हम अपने दोस्त को याद करते हैं, आप बोलेंगे ये भी योग है। बुद्धि, एक की बुद्धि दूसरे से कनेक्ट हो रही है।
लेकिन उसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, तो वह हमें क्या चार्जिंग देगा? कनेक्शन तो उससे करो जिसकी बैटरी चार्ज है पूरी तरीके से, जो प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज। जिसकी खुद की बैटरी डिस्चार्ज है, उससे हमारा कनेक्शन होता रहता है, फिर हमारी भी बैटरी और डिस्चार्ज होती जाती है। तो योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। परमात्मा मीन्स सुप्रीम पावर। ये जनरेटर है और हमारी ये छोटी सी बैटरी है, इन दोनों का कनेक्शन, इसको योग कहते हैं। लेकिन आज हम योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ बैठे हैं। लेकिन जो राजयोग भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सिखाया, उस राजयोग की जो असली डेफिनेशन है वो हम भूल गए। राजयोग की असली डेफिनेशन है, अगर आप भगवत गीता का स्टडी करेंगे, चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, यह राजयोग की प्रक्रिया है। लेकिन रामदेव बाबा नेशनल चैनल पे, न्यूज चैनल पे आके सवेरे सवेरे पेट ऊपर नीचे करते हैं, हिलाते हैं, योगासन और प्राणायाम सिखाते हैं, उसको ही हम योग समझ बैठे। वो योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन मन बुद्धि की क्लींसिंग से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी है, विल पावर बढ़ानी है, जिसको आत्मबल या मनोबल बोलते हैं, वो स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर अगर बढ़ानी है, तो योग माना आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। ठीक है, तो आत्मा का भोजन क्या है वो हमने बता दिया। शरीर का भोजन दिन में 3 बार खाते हैं हम, लेकिन 24 घंटे में 1 घंटा भी हम हमारे चंचल मन को एकाग्र करने के लिए देते हैं? कोई समय नहीं देते। और उसकी वजह से आज छोटी छोटी बातों पे क्रोध आना, छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित हो जाना, एक्साइट हो जाना, चिंता, स्ट्रेस, ये सारे प्रॉब्लम से हम पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। तो हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, मैंने आपको बताया, आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। लेकिन आत्मा का ध्यान करे कैसे? तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए आत्मा कहाँ रहती है शरीर में। नाक में रहती है, कान में रहती है, हृदय में रहती है, कहाँ रहती है? तो आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, यहाँ पे रहती है। भगवत गीता में इसका प्रूफ प्रमाण है। भगवत गीता में बोला है, भ्रुवर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। और एक प्रूफ है इस बात का कि भारत की कन्या माताएं यहां क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं या टीका लगाते हैं। यह आत्मा की रहने की निशानी है। द्वापर युग से ऋषि मुनियों को जब यह पता चला कि मनुष्य बॉडी कॉन्शियसनेस में आ रहा है, अपनी फिजिकल बॉडी को ही सब कुछ समझ बैठा है, तो उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की और तिलक लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। लेकिन आज हम उसका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भूल चुके हैं। यह आत्मा की रहने की निशानी है। कठोपनिषद नामक शास्त्र है, उसमें बोला है आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। आत्मा रथी है, पैसेंजर, शरीरम रथमेव च, शरीर गाड़ी है, व्हीकल। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर। मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है। इंद्रियानी हयानाऊ, इंद्रिया घोड़े है। आज हमारी इंद्रिया हमारे कंट्रोल में है क्या? आंख को बोला आंख उधर मत देख, लेकिन वो उधर ही देखेंगी। कान को बोला गलत बात है मत सुन, लेकिन वो जानबूझ के उल्टा और सुनेंगे। तो सारी की सारी इंद्रिया हमारे कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है? और भगवत गीता जो टेक्निक सिखाती है वो सेल्फ कंट्रोल के टेक्निक सिखाते हैं। तो मन भी चंचल है, इंद्रिया भी चंचल है। आज हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। अरे हम तो इंद्रियों और मन के गुलाम हो चुके हैं पूरी तरीके से। वो अंग्रेजों को तो भगा दिया, लेकिन अपने इंद्रियों के और मन के गुलाम जब तक है तब तक असली स्वतंत्रता नहीं है। स्व माना आत्मा, तंत्र माना कंट्रोल। जब आत्मा का कंट्रोल इस देह के ऊपर आएगा तो असली स्वतंत्रता है। आज मेरे बुद्धि ने, मैं आया कॉलेज में और सर मुझे गेस्ट रूम में लेके गए और सामने रसगुल्ला लेके आए। मैंने तो पेट भर खाना खा के आया था, अभी रसगुल्ला सामने। तो मेरे बुद्धि ने डिसीजन लिया कि मत खा, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन बुद्धि
जो राजा है यहां पे बैठा हुआ है, माइंड एंड इंटेलेक्ट सोल, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर आज की डेट में कमजोर हो चुकी है। उसने बोला मुझे कि मत खा, इंडाइजेशन हो जाएगा, लेकिन मेरी इंद्रिया जो है वो चंचल हो गई, जिब्या ललचायमान हो गई। रसगुल्ला देखते ही मुंह में पानी आ गया, अरे वाह रसगुल्ला है। हाथ भी इंद्रिय है, हाथ ने रसगुल्ले की तरफ आगे बढ़ा, रसगुल्ला ले लिया, मुख में डाला, मुख भी इंद्रिया, सारी की सारी इंद्रिया चंचल हो गई। और बुद्धि ने जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसकी डिसीजन मानी नहीं। तो ये सारे इंद्रिय रूपी घोड़े मेरे भाग रहे और मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक इंद्रिय की बात नहीं, 10 इंद्रियों की बात है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। पता होगा ना आपको, हाई लेवल हो रहा है या ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? हिंदी लैंग्वेज से कंफर्टेबल है? तो ये 10 इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है। और भगवत गीता बोलती है इंद्रियों से प्रबल मन है। इंद्रियों से पावरफुल क्या है? मन है। और मन से पावरफुल क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि से पावरफुल क्या है? बुद्धिमानों का बुद्धि, इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल, परमात्मा। तो ये इंद्रिया कंट्रोल में करने के लिए मन है, लेकिन मन हमारा एकाग्र नहीं है, अनस्टेबल है। तो ये इंद्रियों को कहां से कंट्रोल करेगा? ये मन रूपी लगाम ढीला पड़ चुका है। तो ये इंद्रिया रूपी घोड़े भागेगी, ऐसे ही भागेगी। और बुद्धि जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो डिसीजन मेकिंग पावर आज राइट डिसीजन ले पा रही है क्या? आज गुड और बैड इन दोनों के बीच में अगर आपको चॉइस करना है तो हम क्या चॉइस करते हैं? बैड चॉइस करते हैं। अच्छा या बुरा में बुरा चॉइस करते हैं। राइट या रॉन्ग लाइफ में जब फैसला लेना होता है तो रॉन्ग चॉइस करती है बुद्धि, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो चुकी है। उसका कारण है बुद्धि को जो फीडिंग कर रहे हैं हम, वो फीडिंग गलत कर रहे हैं। आज कलकत्ता में जो घटना घटी, हमारे दिल्ली तक आवाज आई, पूरे भारत भर सब जगह मीडिया चैनल्स और सब जगह जो दुष्कर्म हुआ, तो सबने चिल्ला चिल्ला के बोला कैपिटल पनिशमेंट दे दो, फांसी की सजा दे दो। कड़े कानून लाने से उस व्यक्ति के अंदर की मानसिकता बदल जाएगी क्या? उसकी राक्षसी प्रवृत्तियां, उसकी हैवानियत बदल जाएगी? बताइए। कड़े कानून लाने से कुछ नहीं होगा। मानसिकता बदलने के लिए चाहिए अध्यात्म। बुद्धि के लिए आज गवर्नमेंट क्या फीड कर रही है आज के युवाओं को? आज गूगल खोला, इंटरनेट खोला, फेसबुक खोला तो पोर्नोग्राफी, ब्लू फिल्म्स और गंदगी परोस रही है। और उससे 4-4, 5-5 साल के, मैं बताऊं 4th क्लास 5th क्लास के बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। मैंने जब इंजीनियरिंग की 2002 में, मेरा पास आउट है, तब तक मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो आज जो हालत हो रही है दुनिया की, ये साइंस के साधन आए, मॉडर्न साइंस के, लेकिन उससे बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो रही है, बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है। क्या हो रहा है? बुद्धि का पतन हो रहा है या बुद्धि का उत्थान हो रहा है? नैतिकता हाई लेवल पे जा रही है, अनैतिकता हाई लेवल पे जा रही है। क्या हो रहा है? जवाब दीजिए। अरे हाँ या ना, क्या हो रहा है? बोलिए बोलिए। भ्रष्ट हो रही है, श्रेष्ठ बन रही है? हाँ जी। तो 95% युवा आज एडिक्टेड हो चुके हैं। भगवत गीता बोलती है या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमे, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे उठना चाहिए। जिनको मन और बुद्धि और अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करना है, कंट्रोल करना है। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है, रात को 3-4 बजे तो सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त के समय क्या उठेंगे? ब्रह्म मुहूर्त का समय है सवेरे 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का समय। उस समय जो अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, अपने मन को एकाग्र करना चाहता है, वो व्यक्ति योगी पुरुष जागृत अवस्था में होते हैं। तो बुद्धि के अंदर ये बुद्धि रूपी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, ये हमारी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि जो फीडिंग है, जो परोसा जा रहा है, गवर्नमेंट चाहे तो 5 मिनट नहीं लगेंगे, 1 घंटा नहीं लगेगा, इंटरनेट से ये सारी चीजें उड़ा देगी, ऐसा कानून बना के, लेकिन नहीं उड़ाती है। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं, निर्भया का कांड होगा 2011 में दिल्ली में,
वो चारों के चारों सब लोग शराब पिए हुए थे और सारी चीजें आप चेक कर सकते हो, और मोबाइल पे गंदी गंदी चीजें देख रहे थे। मानसिकता इतनी दूषित हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने वो कर्म किया। और अभी जो घटना घटी उसमें भी शराब पिए हुए थे, और मेडिकल साइंस के डॉक्टर बोलते हैं कि रोज 1 पैक पीना या 2 पैक पीना अच्छी बात है। अरे शराब से 5 विकार, अध्यात्म कहता है शराब से 5 विकार मनुष्य के बढ़ जाते हैं और उससे वो पाप कर्म करता है। भगवत गीता बोलती है आत्मा के 3 शत्रु है जो नरक के द्वार खोलने वाले हैं। देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। कौन से पता है? किसी को नहीं पता है? काम, क्रोध और लोभ। काम का अर्थ क्या है? वासन। यस, परफेक्ट। काम का अर्थ है विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। क्रोध, एंगर और ग्रीड, ये 3 आत्मा के शत्रु है और ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले। त्रिविधस्य नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मना। काम, क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। इन तीनों को त्याग देना चाहिए। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इसकी हत्या कर दो। और ये विषय वासना जो है, आज आपका क्राइम पेट्रोल में कोई भी एपिसोड खोलो और सारे एपिसोड का सार समझो, उसने वो क्राइम क्यों किया, आपको ये 3 चीजों में से एक चीज मिलेगी, काम, क्रोध और लोभ। और 5 विकार जो है काम, क्रोध, लोभ। चौथा है मोह। मोह मीन्स अटैचमेंट, लगाव, आसक्ति। आज शादी होने के बाद पति की पत्नी के ऊपर इतनी आसक्ति रहती है, इतनी अति की आसक्ति रहती है, और उसके बाद क्या होता है? 2 साल के बाद डिवोर्स। ये अति अटैचमेंट जो है ये दुख का कारण है। ये 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और 5वां है अहंकार, इगोइज्म। दीज आर द एनिमीज ऑफ द सोल। तो सोल के एनिमी कौन है? जो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को, विल पावर को कमजोर बना रहे, ये हमको पता नहीं। और जो हमारी विल पावर को बढ़ाने वाले भोजन कौन सा है? ज्ञान और ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान और योग। तो ये चीजें जब हम अध्यात्म में सीखने को मिलती है, जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपको स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी। राजयोग की शिक्षा। व्हाट इज राजयोग? राजयोग जो है, ये व्यक्ति जो बैठा है जिस आसन पे, ये आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से, सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ रहा है। और ये 5 भूत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भाग रहे। इसलिए भाग रहे उससे क्योंकि वो जिस आसन पे बैठा है, जिस चेयर पे बैठा है, उसके 4 पिलर्स है। फर्स्ट पिलर इज, क्या लिखा हुआ है? दिखाई दे रहा है? ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। लेफ्ट साइड में है ब्रह्मचर्य, सेलिबसी। सेकंड पिलर इज प्योर फूड। थर्ड वन इज डिवाइन क्वालिटीज। और चौथा है सत्संग, माना स्पिरिचुअल एजुकेशन। ये लाइफस्टाइल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी तो जाके मंदिर में जाके हाथ जोड़ दिया, बाइक पे जाते जाते ही ऐसे कर दिया। चैप्टर नंबर 16 का 9वां श्लोक, इसमें बोला है जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं, वो क्रूर कर्म करने वाले लोग जगत के बैरी बनकर जगत के महाविनाश के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कैसे कर्म करते हैं? वो क्रूर कर्म करते हैं। मतलब उनके कर्म जो है वो जानवरियत वाले कर्म है, हैवान युक्त कर्म है। हम न्यूज में देखते हैं 10-10 महीने की, 4-4 महीने की, 6-6 महीने की छोटी छोटी बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं राक्षसी वृत्ति से। तो ये सारे भगवत गीता में क्लियर कट बोला है, ये राक्षसी वृत्ति के गुण है। ये जितने भी अत्याचार हो रहे हैं नारी के ऊपर, चाइल्ड रेप, अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय युद्ध, इस श्लोक में बोला कि ये राक्षसी वृत्ति के लोग जगत के बैरी बनकर दुनिया का महाविनाश करने के लिए तैयार है। आज बताइए, न्यूक्लियर वेपन्स सबसे ज्यादा किसके पास है? कौन सी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स सबसे ज्यादा है? रशिया और अमेरिका। और छोटे से छोटे देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और सारे जगत का महाविनाश करने के लिए तैयार बैठे ये सारे। नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश
दिल्ली के इतना भी एरिया नहीं है उसका क्षेत्रफल। और नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग अमेरिका जैसी महासत्ता को धमकी देता है कि न्यूक्लियर वेपन से सारी दुनिया का विनाश कर दूंगा। तो जगत के वैरी बनकर सारी दुनिया का महाविनाश करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। धर्म के नाम पे हिंसा चल रही है, हिंदू मुस्लिम आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है, खासकर भारत में भी। और आज जो आसुरी वृत्ति के लोग हैं वो धर्म के नाम पे सारी सृष्टि में आपस में दंगे फसाद लड़ाई झगड़ा बढ़ते चला जा रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच में वार 2 साल से चल रही है। उसमें रहने वाले करोड़ों लोग वो रेफ्यूजी के जीवन जी रहे, उनकी सारी संपत्ति कुछ भी उपभोग नहीं कर पा रहे। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान, इन सबके बीच में वॉर चल रही है धर्म के नाम पे। मुस्लिम कंट्रीज सारी इकट्ठा होती जा रही है। तो सारी जगह ये दुख, अशांति और हिंसा का वातावरण फैला हुआ है। तो राक्षस और दुर्योधन दुशासन जो दिखाए महाभारत में, एक दुर्योधन दिखाए, एक दुशासन दिखाए और एक द्रौपदी दिखाई चीरहरण करते हुए। आज लाखों करोड़ों द्रौपदी है, लाखों करोड़ों दुर्योधन दुशासन है। असली महाभारत तो अभी है। असली महाभारत गृह युद्ध भारत उस पॉइंट पे आके पहुंचा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट 16वां अध्याय का 10वां श्लोक है। मैं संस्कृत शब्द नहीं बोल रहा हूं, उसका जो मीनिंग है कि कभी तृप्त न होने वाली इच्छाओं का आधार लेके, ऐसी इच्छा है जो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है, उसका आधार लेके मूर्खता से फॉल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपवित्र कर्म करते हैं। जो प्रिंसिपल्स रहते हैं उसको फॉल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज के सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को ऑफेंस नहीं बोला, सेम सेक्स को ऑफेंस नहीं है। अगर हम नैतिकता से सोचे तो यह 100% चीज गलत है। तो दुनिया इतनी पतन में चली जा रही है कि जो फॉल्स प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया जा रहा है पूरी तरीके से, और उससे सृष्टि की नैतिकता का पतन हो रहा है। और वो फॉल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपवित्र कर्म कर रहे हैं। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप, सुप्रीम कोर्ट ने एग्री कर लिया लिव इन रिलेशनशिप को। भारत सती सावित्री का देश है। भारत में जो पद्धति है, जो फैमिली की जो मैरिज एक संस्था बनाई गई थी, एक पवित्र बंधन है ये पति और पत्नी के बीच में। लेकिन आज लिव इन रिलेशनशिप को आपने लीगल कर दिया। बिना शादी करते हुए लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं। तो ये फॉल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अपवित्र कर्म करना भगवत गीता बोल रही है। ये राक्षसी वृत्ति है सारी की सारी। प्रोस्टिट्यूशन, डिवोर्स, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद आपका मेडिकल साइंस बोलता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स विद्वान बोलते हैं कि मास्टरब्यूशन अच्छी चीज है, हेल्दी है, बहुत अच्छी चीज है। और अध्यात्म बोलता है वीर्यनाश मृत्यु के समान है। आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको कंप्लीटली लॉस कर देता है। आपका तेज, आपके वाणी का ओज, आपका सामर्थ्य सब कुछ बर्बाद कर देता है। और कई लोग इसकी वजह से बहुत ज्यादा पीड़ित है, इन सारी चीजों की वजह से। तो असत्य सिद्धांतों को फॉलो करते हुए, फॉल्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपवित्र कर्म करते हैं। तो ड्रिंकिंग अल्कोहल, मैंने पहले भी बताया, वो मेडिकल साइंस आपको बोलता है अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ, 1 ड्रिंक अ डे फॉर वुमेन, 2 ड्रिंक्स फॉर मेन। मतलब लेडीज भी पी सकती है। लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, मेडिकल साइंस देखो क्या कहता है, इंप्रूव डाइजेशन, कोलेस्ट्रॉल्स एंड टाइप 2 डायबिटीज वेयर लेस लाइकली टू ऑकर देन नॉन ड्रिंकर्स। ये मेडिकल साइंस कहता है। हमारा अध्यात्म उसको कंप्लीटली मना करता है। शराब पीने से जितने क्राइम होते हैं आज की डेट में, और 5 विकार बढ़ते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मनुष्य के अंदर राक्षसी वृत्तियां पैदा करता है।
और उसके बाद वो कुकर्म करता है, कलह क्लेश झगड़े सारे के सारे बढ़ जाते हैं। तो मैं शॉर्ट में ये और भी आगे है, लेकिन इतना करके मैं लास्ट एकदम 5 मिनट लास्ट के लूंगा आपके। तो जब 4 युगों में सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर कलयुग, मैं कंक्लूड कर रहा हूं लेक्चर को, ये जो लास्ट कलयुग है, कलयुग में जब ये आसुरी वृत्तियों की अति हो जाती है, जो लास्ट समय है जिसके लिए भगवत गीता में बोला है, वो समय भगवान के अवतार लेने का समय है। भगवत गीता में बोला है जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं स्वयं अवतरित होता हूं। तो अभी जो वर्तमान समय चल रहा है वो युग ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, युग परिवर्तन का समय चल रहा है। पापी कलयुग के बाद क्या आता है? पावन सतयुग। रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। कलयुग ये झूठी दुनिया है, झूठ खंड, और सतयुग ये सच खंड है। तो सतयुग को और एक नाम हमने दिया है जिसको कहते हैं राम राज्य, जिसको क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, और जिसको हिंदू लोग बोलते हैं वैकुंठ या स्वर्ग या राम राज्य या सतयुग, गोल्डन एज। भारत सोने की चिड़िया थी। तो ये सतयुग ये ऐसी कंसेप्ट है, आइडियल कंसेप्ट है, जिसमें शाश्वत सुख शांति रहेगी, परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, और आत्मा की कॉन्शियसनेस रहेगी, सोल कॉन्शियसनेस रहेगी, बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, जिसकी वजह से कोई बीमारियां नहीं रहेगी, चोरी डकैती, कोई भी कुकर्म, कोई गंदगी नहीं रहेगी, शाश्वत सुख और शांति का राज्य रहेगा। तो ईश्वर, शिव कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, वो स्वयं जब तक इस सृष्टि पे अवतार नहीं लेगा तब तक इस युग का परिवर्तन नहीं हो सकता, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। आज का पॉलिटिकल लीडर, आज के नेता, अभिनेता, जो एक्टर है, सेलिब्रिटीज, शाहरुख खान, आमिर खान, आज के क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, क्या इस पापी सृष्टि को पावन बना सकते हैं? जो अनैतिकता चरम सीमा पे बढ़ती चली जा रही है, इसको नैतिकता में परिवर्तन कर सकते हैं क्या? जिनको हमने हीरो बना के रखा हुआ है, वो नहीं कर सकते। वो तो एक्सप्रेस हाईवे बनाएंगे दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से बॉम्बे, वो बड़े बड़े मॉल्स बनाएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, वो बाकी की चीजें करेंगे, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स बनाएंगे, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन नैतिकता को अनैतिकता से इस सृष्टि में नैतिकता नहीं ला सकते, राक्षसी वृत्तियों का खलासा नहीं कर सकते। उसके लिए स्वयं ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। इसलिए हम एक त्योहार मनाते हैं महाशिवरात्रि का। कृष्ण के जन्मदिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं, राम के जन्मदिन को राम नवमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव के अवतरण को महाशिवरात्रि शब्द क्यों प्रयोग किया? महाकृष्ण रात्रि क्यों नहीं बोला? कृष्ण जन्माष्टमी क्यों बोला? रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया और महारात्रि? क्योंकि कलयुग जो है वो रात्रि के समान है, और यहां जो डार्कनेस है, नाइट में क्या होती है? डार्कनेस होती है, अंधकार होता है। अभी कौन सा डार्कनेस है? अज्ञान अंधकार है, आत्मज्ञान नहीं है, किसी को परमात्मा ज्ञान नहीं है। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार की अंधकार की रात्रि फैली हुई है। ऐसे रात्रि के समय जब रात्रि गहराती है, जब एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाती है, तब जाके शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं। राक्षसी वृत्ति का और एक लक्षण बताया कि राक्षसी वृत्ति के लोग, चैप्टर नंबर 16 में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो राक्षसी वृत्ति के लोग कहते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, ये जगत ईश्वर विहीन है, असत्य है, हम जो साइंस की डेवलपमेंट कर रहे हैं यही सब कुछ है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ये नास्तिकता, ये राक्षसी वृत्ति का गुण बताया भगवत गीता में। जबकि परमात्मा एक सत्ता है, और वो स्वयं जब अवतरित होता है, जब सृष्टि में कलयुग की पापों की रात्रि फैल जाती है, तब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होके ब्रह्मा के द्वारा स्थापना नई सृष्टि की, नए युग की,
शंकर के द्वारा पुराने युग का विनाश, अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक परंपराओं का विनाश और एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना, और जो नव युग आएगा वो विष्णु के द्वारा पालना। तो ये कार्य प्रैक्टिकल होता है। हम शंकर को बोलते हैं विनाशकारी देवता, गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो कब करता है वो? प्रैक्टिकल है या हवा में है? जब वो प्रैक्टिकल इस धरती पे आता है तब मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज मॉडर्न साइंस ने जो एटम बॉम्ब इन्वेंट किया है 1945 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, आज उस एटॉमिक वेपन से सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो सकती है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। तो आज सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के कगार पे खड़ी हुई है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से क्या होगा? क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने लगेंगे। अभी भी मेल्ट हो रहे हैं, नासा की रिपोर्ट है। और उससे क्या होगा? ओशियंस की जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी, और उससे बड़े बड़े जो आइलैंड्स है वो ओशंस के अंदर सबमर्ज हो जाएंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, और दुनिया में भारी विनाश आ जाएगा, डिस्ट्रक्शन, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत का समय। और वर्तमान समय हम उस विनाश की तरफ खड़े हैं। हमने महाविनाश के सारे साधन मॉडर्न साइंस के आधार से तैयार करके बैठे हुए हैं हम। तो ऐसा समय जब आता है, सुनामी, भूकंप आएगा, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो 70-70 मंजिल की बिल्डिंग्स है वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएगी। मनुष्य ने जितनी भी डेवलपमेंट की है वो एक सेकंड में चकनाचूर हो जाएगी। नेचर के आगे कुछ नहीं चलेगा। न्यूक्लियर वॉर्स होगी। साउंड नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स 1947 में जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था तो हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स हुए थे, खून की नदियां बही थी। अभी कुछ सालों से सब सारा भारत देख रहा है कि चाहे किसी भी तरीके से हिंदू मुस्लिम दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। अभी ट्रेलर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग राज्यों में। तो ये जो कलयुग है, सुनामी, ये जो कलयुग है, ये अभी बच्चा नहीं है, ये थोड़ा सा बचा हुआ है। जैसे कोई पेशेंट डेथ बेड पे होता है तो उसको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, वैसे ये सारी दुनिया वेंटिलेटर पे अंतिम सांसें गिन रही है। और जो भारतवासी है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। परमात्मा शिव स्वयं इस धरती पर अवतरित होके टीचर बन के आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा सिखा रहे हैं, लेकिन आज हम उसको पहचान नहीं पा रहे। तो भगवत गीता का एक लास्ट श्लोक बोल के मैं इस सेशन का एंड करता हूं। जगत विपरिवर्तते, भगवत गीता में बोला है, मेरी अध्यक्षता में इस पापी कलयुग का पावन सतयुग में विपरिवर्तते, रिवर्स डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन करता हूं। पापी कलयुग मतलब मोस्ट सिंफुल, मोस्ट डिग्रेडेड वैल्यूज, और उसको एकदम अपलिफ्ट करके प्यूरिटी वाला नवयुग सतयुग में ट्रांसफॉर्म करता हूं। सिर्फ मैं कर सकता हूं, ये भगवत गीता में बोला है। बाकी कोई बाबा महाराज, कोई भी साधु संत कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए भगवत गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सर्व धर्मों को छोड़ दो और मुझ एक की शरण में आ जाओ। जब वो प्रैक्टिकल में किसी साधारण शरीर में अवतरित होते हैं तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। बड़े बड़े जो भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस का नाम सुना है आपने किसी ने? नॉस्ट्राडेमस, जिनकी भविष्यवाणियां बहुत पॉपुलर है। उन्होंने इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की भी भविष्यवाणी की थी, उसके सिक्योरिटी गार्ड्स उसको असैसिनेट करेंगे। नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जूल बर्न, ये सारे फेमस भविष्यकार है, प्रेडिक्टर्स है। और भारत में गोपीनाथ शास्त्री, भविष्य मालिका, कल्कि पुराण, इसमें एक कॉमन भविष्यवाणी है कि 21st सेंचुरी में
उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा, वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के ऐसे रहस्य प्रकट करेगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा भारत के अंदर और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा और एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक मत स्थापन हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, भारत विश्वगुरु बनेगा। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।